चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। क्वेश्चन नंबर उसका पहले का सेकंड पार्ट, पहले में दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट मैंने करा दिया है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसको करेंगे। इसमें बहुत कुछ करना है। क्या करना है? पहले नंबर तो इसमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। बीजगणितीय रूप में लिखने के बाद में ग्राफी विधि से हल करना है। तो बड़ा क्वेश्चन है, दो काम करने हैं ना, तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। आइए देखो हल करना, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, तथा जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात करना ग्राफी विधि से। ये मैंने लिखा नहीं, ऊपर क्वेश्चन ऊपर लिखा है क्वेश्चन में पहले में कि ग्राफी विधि से हल करो। ठीक है, आप अपने गणित में देख लेना। तो देखो पहले हमें तो 5 पेंसिल की तो बहुत बड़ी बात, एक पेंसिल की नहीं पता। एक पेंसिल कितने रुपए की, एक पेंसिल कितना, एक कलम कितने रुपए की है। तो हम मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य क्या मानेंगे? 22 रुपए। ठीक है, चलो लिखते हैं। माना एक कलम का मूल्य क्या लिखेंगे? x रुपए, और एक पेंसिल पहले लिखा है तो पेंसिल पहले लिख देना है ना। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। ठीक है, ये मान ली। अब पहली शर्तानुसार, अब क्या लिखेंगे हम? पहली शर्तानुसार देखो पहली शर्त क्या कह रही है? 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो यानी एक पेंसिल x रुपए की, तो 5 पेंसिल 5x की हो गई। एक कलम 22 रुपए की, तो 7 कलम कितने? 7y की हो गए। यानी 5x क्या कहते हैं, पेंसिलों का मूल्य 7y कलमों का मूल्य, दोनों को जोड़ लिया जाए तब बराबर 50 है। आगे बात समझ है? ठीक है, दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन। ये पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्तानुसार क्या है? देखो हमारी दूसरी शर्त है 7 पेंसिल 5 कलम, यानी एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 पेंसिल 7x रुपए की, 7x प्लस, और क्या कहते हैं, और एक कलम 5 कलम कितनी? 5y ग्रुप, 5y इक्वल टू कितने रुपए हैं? देखो 46 रुपए, तो 46 लगे यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये पहला उत्तर हो गया। उसने कहा था इसे पहले बीजगणितीय रूप में लिखो, तो बीजगणितीय रूप में लिख गए। ये दो इक्वेशन है, ये दोनों बीजगणितीय रूप को प्रदर्शित करती है, मतलब दर्शाती हैं। अब हमें इनको ग्राफी विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहां से ग्राफी विधि से मैं हल करूंगा। ठीक है, ये बीजगणितीय रूप हो गया, बीजगणितीय रूप में क्या क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यानी एक आंसर हो गया। ये मैंने एक आंसर कर दिया। अब यहां से मैं हल करना शुरू करता हूं। ठीक है, कैसे हल करूंगा? ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से क्या करता हूं? समीकरण 1 से पहले मैं टेबल बनाता हूं, फिर समीकरण 2 से टेबल बनाता हूं। दोनों टेबलों को मैं ग्राफ में लगा देता हूं। तो जहां पर दोनों रेखाएं कटती हैं, कटान बिंदु होता है, वही उसका हल होता है। ठीक है ना? अच्छा देखो समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 लिखा है हमारा, कहाँ है? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, यानी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y को उधर ले जाओ या फिर x को उधर ले जाओ, आपकी इच्छा है, क्या ले जाओगे भाई? ऐसा 5 अगर रख लोगे, 5 का भाग करो तो 50 में भाग चला जाएगा, नहीं तो 7 से करोगे तो 7 का भी चलो कोई नहीं, कोई सा कर लो। तो हमने बाई यहीं रख लिया, 7y इक्वल टू 50 तो लिखेंगे, इधर धन का है, इधर जाके ऋण का हो गया 5x। ठीक है, 7 का देखो गुणा हो रहा है, भाग कर देंगे तो y इक्वल टू 50 माइनस 5x बटे 7, ये आ गया। इससे हमें टेबल बनानी है। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है? टेबल इस तरह से बनानी है। ठीक है, टेबल में कुछ हम मान ऋण के भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें ऋण की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो देखो, अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पर y। देखो x का मान हम ऐसा लिखेंगे, x का मान खुद, चलो यहाँ लिखूं, इसको दोबारा बनाता हूं थोड़ा। देखो यहाँ पर x का मान खुद मानूंगा मैं, क्या मानूंगा? देखो मैं बता रहा हूं जुगाड़, उससे मानेंगे, तब यहाँ पे टेबल बनाऊंगा फिर मानने के बाद। ठीक है,
यहाँ x लिखें, यहाँ y। देखो x का मान ऐसे ऐसा लगाओ, क्योंकि x यहाँ 5x ही तो है, यहाँ x का मान ऐसा लगाओ 5 में गुणा करके फिर 50 में से घटा के 7 से कट जाए। आ रही बात समझ में? 5 से उसमें गुणा करें फिर उसको 50 में से घटा दें तो वो 7 से कट जाए, ऐसी वैल्यू लगानी है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो देखो पहला लगाएं, जैसे 1 लगाया तो 5, 50 में 5 के 45 में 7 से भाग जाता है, 2 लगाया 10, 40 में नहीं जाता है, 5 3 15, 50 में से 15 के 35। हाँ ये सही है। तो x का मान पहले 3 लगाओ, क्या लगाओ 3। तो जब हम 3 लगाएंगे x का मान, तो यहाँ हल करके दिखाऊंगा, मिटा दूंगा फिर। देखो 50 माइनस 5 गुणा 3, 3 लगाओगे तो ऐसे 7 नीचे लिखा है तो ऊपर 50 माइनस 5 या 15, 15 बट्टे 7। देखो घटाओ 50 में 15 के 35, 35 बट्टे 7 है, 7 से इसको काटे हैं तो 5 बार, यानी यहाँ y का मान कितना आएगा 5। ऐसे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आगे बात समझ में? एक आंसर ज्ञात कर लिया। अब दूसरा चेक करो, दूसरा कोई लगाओ जिससे कटे है। 4 लगाओ, 4 पन्ना 20, नहीं कटेगा। 5 लगाओ, 5 25, नहीं। 6 लगाओ, 6 पन्ना 30, नहीं। माइनस का कुछ लगाओ, अच्छा और बड़ी लगाओ वैल्यू। 8 लगाओ, 8 पन्ना 40, नहीं कटेगा। और 9 पन्ना 45, 7 पन्ना 35, नहीं कटेगा। तो कितने लगाएं भाई? माइनस का कुछ लगा के देखो, 9 पन्ना 45। अब और कोई वैल्यू बताओ भाई, कोई बताओ, चलो देखता हूँ। और माइनस का कोई वैल्यू लगाओ। माइनस का 1 लगाए तो 55 हो जाएगा, माइनस के 2 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस के 3 लगाएंगे तो 65 हो जाएगा, माइनस के 4 लगाएंगे तो 70। हाँ ये सही है, एक आंसर और मिल गया। अगर मैं माइनस के 4 लगाऊंगा, देखो अगर मैंने x की माइनस 4 लगाया, माइनस के 4 x की जगह पर, तो देखो 4 से मैं करूंगा 50 माइनस 5 गुणा माइनस का 4, तो 5 चौका 20 तो हो जाएगा, 5 चौका 20, लेकिन धन हो जाएगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, 20 बट्टे 7, यानी कितना हो गया 70, 70 बट्टे 10, 7 मतलब 10। उत्तर कितना आएगा? यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। और एक आध कुछ ज्ञात कर लो, एक और ज्ञात कर लो, ये 2 हो गए, एक और कर लो। कोशिश करते हैं आगे। हमने क्या लगा लिया? 4 लगा लिया है ना। 4 के बाद 5 5 25, 75 नहीं जाएगा, है ना। कुछ और लगाओ। और 6 सत्ते 6 पन्ना 30, 80 नहीं जाएगा। 7 पन्ना 35, 85 नहीं जाएगा। तो अब किस में जाएगा? 70 में जाएगा, फिर 77 में जाएगा, फिर 12 से 84 में जाएगा। 84 आ नहीं रहा, तो ठीक है यार, 2 पॉइंट बहुत हैं, फालतू में टाइम खराब। चलो देखो ये 2 पॉइंट बहुत हैं, इतने से ही बना लेंगे, ठीक है ना। चलो अब दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से आप ढूंढ लेना, मिल जाए तो। समीकरण 2 से, 2 समीकरण क्या कह रहा है हमारे? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देखो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देखो हमें ऐसे भी ये लिखना है, तो 5y बराबर 46 माइनस के 7x हो जाएगा, है ना। 5 का भाग कर लें तो y बराबर 46 माइनस के 7x बट्टे 5, ये हो गया, है ना। अब देखो वही x का मान फिर मानेंगे इसमें। अब ऐसे ही मानेंगे जो कट जाए, ऐसे ना अंदाज से 1 2 3 4 लिखते हैं, और बहुत से 1 महीना लगा ले एक सवाल करने में, ठीक है। इतना टाइम नहीं है। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो x का मान अब ऐसा लगाएंगे, 7 में तो गुणा करें क्योंकि x यहाँ पर है, और 46 में से घटाएं तो उत्तर हमारा 5 से कटे जाए, ऐसी वैल्यू लगाएंगे। तो पहले 1 लगाई हमने, 7 आया, 7 46 में घटाएंगे तो 39 बचेगा, नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, 14 घटाएंगे नहीं कटेगा। 7 ती 21, 21 46 में से घटाएंगे तो 25 बचा, सही है। 3 लगाओ, देखो पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे? 3। यहाँ पे हमने 3 लगाया, इस तरह से 3 लगाया x की जगह पर, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा? 46 माइनस 7 गुणा 3 बट्टे 5। देखो 46 माइनस 7 दिया 21 बट्टे 5, यानी कितना बचा? 35, 35 नहीं 25 बचा। 25 में 5 से भाग करें, 5 आया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक माइनस का कुछ प्राप्त करो, एक प्लस का आ गया। अब कुछ माइनस का ज्ञात कर लो। माइनस के ज्ञात करेंगे तो और रखें, 3 हो गया, 4 4 7 28 नहीं घटेगा। और क्या कहते हैं? 5 7 35, 35 को नहीं। 5 6 7 42 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। 8 7 56, 56 में से, हाँ ये सही है, 8 आ सकता है। देखो जब मैं 46 लिखूंगा यहाँ पर और 7 8 56 लिखूंगा, तो देखो ध्यान से 56 हो गया ना यहाँ पे। 46 में से 56 घटाएं तो माइनस 10 बचेंगे। माइनस के 10 में 5 से भाग करूंगा तो माइनस के 2 बार चला जाएगा। यानी मैं अगर x की जगह पर 8 लगाऊं तो हमें y की जगह पर 2 प्राप्त होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि देखो 8 7 56, 56 हो गया ना, और 56 में 46 घटेगा, माइनस का 10, माइनस के 10 में 5 से भाग करें 2 आएगा।
और कोई ज्ञात कर लो, एक आध और ज्ञात करो, और कुछ ज्ञात करो, एक आध मान, है ना। कुछ माइनस के लगा के देखो, माइनस का 1 लगाऊंगा तो 7 6 13 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, हाँ 2 से चला जाएगा, देखो माइनस का 2 लगाऊं यहाँ पर तो चला जाएगा भाग 46 माइनस, देखो 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे 14 आ जाएंगे, ऋण धन हो जाएंगे, बट्टे 5 जोड़ो ने 6 4 10, 4 5 6 बट्टे 5, 12 से काटने 12 बार, 5 से काटने 12 बार, यानी 12 आ जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें कैसे किया है मैंने, 7 दूनी 14, 14 धन का हो गया, 46 में जोड़े 14 तो कितना हो जाए 60, 60 में 5 का भाग करते हैं 12, ये 3 पॉइंट सही है। इसमें एक और कोई ढूंढ लो, कोई मिल जाए तो भाई कोशिश करो, मिलेगा क्यों नहीं, मिल जाएगा। हमने क्या देख लिया था, 7 का भाग जाना चाहिए, है ना, तो प्लस का लगाओ, 8 पन्ना 40 नहीं जाएगा, 9 पन्ना 45, 10 पन्ना 50 और 11 पन्ना 55 और 5 105, सही है, 11 से चला जाएगा। एक और ज्ञात को 3 3 कर लो, देखो 11 लगाऊंगा मैं, 11 लगाऊंगा तो 50 माइनस 5 गुणा 11 बट्टे 7। अब देखो वैसे नहीं जा रहा है, वैसे नहीं जा पा रहा है, धन के से नहीं जा रहा, तो ऋण का लगा दो, तो ऋण धन हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 50 प्लस 55 कितने हो जाए 105, 105 में भाग करूंगा 7 से तो 15 7 105, 15 आएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया, 3 हो गए, इसमें पॉइंट लगा लेना। इसमें देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लगाएगा, माइनस के 11 लगाए हैं, फिर एक्स की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर 8 लगाया है और क्या माइनस के 2 लगाया है। ठीक है, इतना लग गया। अब देखो और कोई वैल्यू लगाए, इसमें बन जाएगा ग्राफ। अब देखो इनका हल देखो डायरेक्ट, तब ग्राफ बनाऊंगा। दोनों साड़ी नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 1 पहले समीकरण से साड़ी नंबर 1 है, और ये साड़ी नंबर 2 है दूसरे समीकरण से साड़ी नंबर 2। कुछ ऑब्जर्वेशन करो कि साड़ी 1 में x का मान 3, y का मान 5, और साड़ी 2 में भी x का मान 3, y का मान 5। इसका मतलब ये हल है। जब ग्राफी विधि से हल करने का यही तरीका होता है, दोनों टेबलों में वो x y के मान बराबर होने चाहिए। इसमें देखो -4 है 10 है, यहाँ पे -4 10 है, नहीं है। 11 माइनस का 15, 11 माइनस 15 है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब यही हल है। इसको लिखते हैं हम, साड़ी 1 और 2 से स्पष्ट है कि साड़ी 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरणों के हल का क्या होंगे भाई, x बराबर 3 और y बराबर 5 प्राप्त होंगे। ठीक है ना, x बराबर 3 y बराबर 5। ऐसे ग्राफ की विधि से इस तरह से हल करना है। अब बात रह गई लास्ट केवल कि ग्राफ कैसे बनाएं। अब ग्राफ बनाना है तो इन टेबलों की सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। इन टेबलों की सहायता से क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफिक विधि से ये हल हो गया। ये बीजगणित रूप में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसको मैं मिटा के ग्राफ बना रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। मिटा के इन टेबलों को रख लूंगा मैं केवल, और सबको मिटा दूंगा, ठीक है। और मिट रुक जा भाई, मैंने टेबल ही मिटा दी होती। देखो इन टेबलों को ऊपर बना लूंगा मैं, साड़ी नंबर 1 को यहां बना लूंगा। इन्हीं टेबलों से तो हमारा ग्राफ बनेगा, एक्स और वाई। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ये -4 है और 10 है, -11 और 15। ये दूसरी देखो, दूसरी टेबल देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। देखो यहाँ पर 3 था, यहाँ 5 था, 5, यहाँ पर 8 और 2, और यहाँ पर -2 और ये 12। इस तरह से था, ठीक है। ये हो गया। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, पहले एक लंबवत लाइन, एक लेटिव लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 होता है सबका, दोनों का। यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। इधर देखो -1, -2, -3, -4, -5, और आगे भी है। y पर 15 तक है भाई जी। चलो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 तक तो नहीं हो पा रहा है। चलो अंदाज से कर लेंगे, ठीक है, अंदाज से कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आपकी कॉपी में तो बन ही जाएगा फिर, ठीक है ना। देखो ये x अक्ष की दंडदिशा होती है, x अक्ष की, ये y अक्ष की दंडदिशा होती है, ठीक है। ये x अक्ष की ऋण दिशा होती है और ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है, ठीक है। अब देखो बनाओ, पहला बनाना में 3, 5, पहला 3, 5, यानी 3 तो x पर ढूंढो। ये देखो ये,
ठीक है, और बाई पर 5 ये। तो इसको इस तरह से मिलाओगे आप, आपके उसमें कॉपी में अच्छा बन जाएगा, ये बोर्ड पे साफ बन नहीं पाता है क्योंकि ऐसे इस तरह से मिला। तो ये वाला पॉइंट कुछ आए, इन लाइनों को मैं हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए इस तरह से, ठीक है, ये हटा दी मैंने, ठीक। अच्छा आगे देखो, दूसरा है -4 और 10, -4 और 10, -4 x पर -4 ये वाला, और 10 कहाँ पर, बाई पर 10। अरे भाई कहाँ जाएगा भाई, जय जय सीताराम। अब 10 कहाँ पे लगाऊं मैं, देखो 10 यहाँ पे कहीं आएगा, अब कैसे बनाऊं मैं, अब तो ये समझ से बाहर है मेरे। देखो अब इसका एक जुगाड़ है मेरे पास कि ये मैंने हल तो कर ही दिया है, ग्राफी विधि से हल हो गया कि x का मान 3 और y का मान 5 आ गया, केवल बात रह गई ग्राफ की, है ना। तो ग्राफ में मैं ऐसा करने चाह रहा हूं कि मैं कॉपी पे ग्राफ बना के सिखा दूंगा, उसके स्केल से थोड़ा साफ बन जाएगा। स्केल की सहायता से बोर्ड पर सही नहीं बन पाता है, तो स्केल की सहायता से मैं ग्राफ बना के 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो जो भी होगा वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो जुगाड़ ज़्यादा अच्छा इसमें बनेगा नहीं, अगर मैं इसको मिटा के थोड़ा कर भी दूँ तो वो साफ बनेगा नहीं, बनेगा छोटा छोटा मानो तो आपको दिखाई नहीं देगा फिर, ठीक है ना। तो ऐसे मैं कर नहीं सकता, तो आपको कॉपी पे बना के, मैं कॉपी पे ग्राफ वाले पेपर पे बना के समझाऊंगा, ठीक है। 2-3 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज तक यहीं पढ़ते हैं, आज ये चैप्टर ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक शुरू होगा, कौन सी रेखाएं प्रच्छेदी होती हैं, कौन सी समांतर होती हैं और कौन सी संपाती होती है, ये मैंने शॉर्ट में बता भी दिया है, और डिटेल में सीखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। चलो तब तक के लिए